हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। कल हमने कैंसर डिजीज़ की ट्रीटमेंट कॉन्सेप्ट जाने हमने उनमें हम लोगों ने देखा कि जो ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर है वो 4 मेथड्स के थ्रू उसको डिटेक्ट करते हैं। पहला है सर्जिकल मेथड्स, जिसमें हमने पढ़ा कैंसर सेल जो होती है वो रिमूव कर जाती है। सेकंड, रेडियोथेरेपी, रेडिएशंस के थ्रू जो कैंसर सेल्स होती है उसे इरिडिटेट करते हैं। नेक्स्ट, कीमोथेरेपी, ड्रग्स देते हैं। और नेक्स्ट, इम्यूनोथेरेपी, ठीक है, जिसमें अल्फ़ा इंटरफेरोन्स पेशेंट्स को दिया जाता है, जिससे उसकी जो इम्यून सिस्टम होती है वो एक्टिव हो जाती है, जिससे जो ट्यूमर सेल्स होती है उसको डिस्ट्रॉयड कर दी जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ड्रग्स एंड अल्कोहल की। देखेंगे जो ड्रग्स एंड अल्कोहल है वो इंक्लूड्स होती है ओपिएट्स, कैनाबिनॉइड्स और एल्कलॉइड्स से, ठीक है, जिसको हम फ्लावरिंग प्लांट्स और कुछ फंजाई से प्राप्त करते हैं। ओपिएट्स के बारे में बात करेंगे। ओपिएट्स एक ऐसा ड्रग्स है जो बाइंड्स होती है सम स्पेसिफिक रिसेप्टर जो अपने CNS पे, दैट मीन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पर पाई जाती है। उनमें हीरोइन होती है जिसको स्मैक कहते हैं, जो केमिकली डक्टाइल मॉर्फिन की बनी होती है, जिसकी जो कलर्ड होती है वाइट ऑर्डरलेस होती है, और बिटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स होती है जिसको हम एक्सट्रैक्टेड करते हैं। एक्सट्रैक्टेड होता है ये फ्रॉम द लैटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट से, पैपावर सोमनीफेरम से, जिसको जनरली टेकन करते हैं, स्नॉटिंग सूंघते हैं और इंजेक्ट के फॉर्म में भी लेते हैं, ठीक है। जो हीरोइन होती है उसको स्नॉट्स किया जाता है और इंजेक्ट के फॉर्म में भी लेते हैं। नेक्स्ट बात आती है कैनाबिनॉइड्स। कैनाबिनॉइड्स आर ग्रुप ऑफ केमिकल, जो कैनाबिनॉइड्स है वो भी एक ग्रुप्स ऑफ केमिकल है जिसको हम इंटरैक्ट करते हैं। इस पर क्या होता है कि जो रिसेप्टर्स, इसके जो रिसेप्टर्स होते हैं, कैनाबिनॉइड्स के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो अपने ब्रेन पे पाए जाते हैं, जिस पे नेचुरल कैनाबिनॉइड्स और इसकी जो इन्फ्लोरेसेंस ऑफ प्लांट्स होते हैं ये कैनाबिस सटाइवा में पाए जाते हैं। दे इंक्लूड marijuana, हशिश, चरस, गांजा, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें पाई जाती है, इससे बनाए जाते हैं, जिसमें चरस, गांजा, हशिश जनरली ये टेकन होते हैं, इनहेलेशन करते हैं, इसका ओरल इंजेक्शंस करते हैं, ठीक है, इसको खाते हैं। और इसका जो इफ़ेक्ट है वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ठीक है, अपनी जो बॉडी की जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होती है, जो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम होती है, उसको अफेक्टेड करता है ये। इनके अलावा एक कोका एल्कलॉइड है जो हम कोकीन प्लांट से प्राप्त करते हैं, जिसको हम ऑब्टेन्ड करते हैं कोका प्लांट से, जिसको इरेथ्रोजाइलम कोका प्लांट्स के रूप में जानते हैं। इसको इससे प्राप्त करते हैं, जो साउथ अमेरिका में पाया जाता है ज़्यादातर। इनके अलावा ये इंटरफेरेंस करते हैं जो अपने ट्रांसपोर्ट करता है अपनी न्यूरो ट्रांसमीटर को, डोपामाइन को, और ये कॉमनली कोक या क्रैक यूजली इसको स्नोट करते हैं। और जो पेशेंट्स होते हैं वो स्टिमुलेट करते हैं ये जो इसके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इसके रिसेप्टर्स पाए जाते हैं जो इसको स्टिमुलेट करने का काम करते हैं, और ये प्रोड्यूस होती है यूफोर्बिया के फॉर्म में और एनर्जी इंक्रीज करती है। एडोलसेंस और ड्रग्स एब्यूज़ के बारे में देखेंगे तो जो एडोलसेंस है वो हम देखेंगे ये पीरियड्स ऑफ ड्रग विच बिकेम मेच्योर्ड। ये जो एडोलसेंस होते हैं वो कैसा पीरियड्स होता है, जब ये 12 से 18 एज ग्रुप में होते हैं तो इनको हम एडोलसेंस कहते हैं। तो एडोलसेंस टीनेजर भी कहा जाता है, जिनका एज 12 से 18 ईयर एज तक के एज को एडोलसेंस कहते हैं। जो ड्रग्स होती है, ड्रग्स के काजेस क्या हैं, लोग ड्रग्स क्यों लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है क्यूरियोसिटी, ठीक है, जानना चाह रहे होते हैं उसके बारे में। फर्स्ट, सेकंड एडवेंचर्स, एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, एक्साइटमेंट होते हुए भी एक्सपेरिमेंटेशंस के लिए, और स्ट्रेस ऑफ एक्सल इन एग्जामिनेशन वगैरह में सक्सेस नहीं हो पाते तो इसके कारण भी वो लोग ड्रग्स को एब्यूज़ कर देते हैं।
नेक्स्ट बात आती है इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग्स अल्कोहल। ठीक है, जो ड्रग्स अल्कोहल होता है उसके इफ़ेक्ट क्या हैं, तो उसकी इफ़ेक्ट ये है कि उसका रेकलेसली बिहेवियर होता है। ठीक है, जो बिहेव होता है वो काफ़ी रेकलेसली होता है। ठीक है, मेलिशियस होती है, मिसशेफ्स होती है, वायलेंस हो जाते हैं, वो लोग बहुत उग्र हो जाते हैं, झगड़ा लड़ाई बहुत करते हैं, ड्रॉप इन एकेडमिक परफॉर्मेंस, अपनी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है उसको ड्रॉप कर जाते हैं। इनके अलावा डिशन, आइसोलेशन एंड अग्रेसिवनेस। ठीक है, जो अल्कोहल वगैरह लेते हैं वो काफ़ी डिप्रेस हो जाते हैं, आइसोलेट हो जाते हैं और एग्रीगेसिव हो जाते हैं, झगड़ा लड़ाई करते हैं, आक्रामक मोड में आ जाते हैं। इनके अलावा डिपेंडेंस और मतलब एडिक्शंस होती है कि लोगों को लत लग जाती है। डिपेंडेंस एक ऐसी टेंडेंसी होती है कि जो बॉडी होती है वो मैनिफेस्टेड हो जाती है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन प्लेजेंट विड्रॉल सिंड्रोम इफ रेगुलर डोज ड्रग अल्कोहल abruptly discontinued. There includes anxiety, shakiness, nausea, sweatings। ठीक है, अगर उनको उनका रेगुलर डोज बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है उनको, जो लोग इसके डिपेंडेंस हो जाते हैं, अगर ये डिसकंटिन्यूड करते हैं तो उनमें एनेक्सिटी, सैकनेस, नाउजिया, स्वेटिंग्स वगैरह हो सकती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रिवेंशन, अवॉइड undue fear pressure, education, counseling, seeking help from patient and peer, seeking professional and medical help etc। इन युवाओं से ये सारी चीज़ें खत्म भी की जा सकती है, उनको अच्छे से गाइडिंग करते हुए मतलब अवेयर कर दिया जाए, एजुकेटेड कर दिया जाए, उनकी काउंसलिंग की जाए। ठीक है, जिससे वो ड्रग और अल्कोहल एब्यूज़ को छोड़ सकते हैं। ठीक है, बाकी की चीज़ें नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट डेज पे स्टार्ट किया जाएगा। आज आपने जाना ड्रग अल्कोहल एब्यूज़ और ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, क्लासेस में ही इसकी बात हो गई थी। अगले दिन हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो इसमें जो ड्रग्स और अल्कोहल एब्यूज़ है यहाँ से आपको राइट करने हैं, और इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल और प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। ठीक है, इतना इस चैप्टर में बाकी था वो आज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट डेज पे हम नए चैप्टर की स्टार्ट करेंगे, जो अपना नया चैप्टर होगा उसको स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।